नमस्कार। आप लोग ने बहुत सारे वीडियो के बहुत सारे लाइक्स और रिकमेंडेशन किए हैं कमेंट्स में। बहुत अच्छा लगा। ये सब आप लोग हम लोग घर में बैठे हैं। ये घर में बैठे अपन क्यों नहीं अपने माइंड पे अच्छी बातें की प्रोग्रामिंग करें? क्यों नहीं पीसफुल ब्लिसफुल लाइफ जगे? आप सोचते हो दुनिया ऐसी है। दुनिया ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ये भी चला जाएगा, अच्छा दिन आएगी। और अच्छे दिन के लिए अच्छी बातें, अच्छी पिक्चर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। दोस्तों, हर एक टाइम आपके लिए अच्छे अच्छे विचार मैं लेके आता हूँ। आप वॉच करो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, और कुछ सुझाव है तो कमेंट करो, और अच्छे लगे तो उसको शेयर करो अपने मित्र परिवार के साथ। धन्यवाद। आपका डॉक्टर मधुकर। जैसा कि आप जानते हैं, अपने रेडियो सेट पर कोई चैनल लगाने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। अपने टीवी पर कोई चैनल लगाने के लिए हमें डिश को किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है। सिर्फ रेडियो की या टीवी की बात नहीं है। इस यूनिवर्स में जो भी चीज मौजूद है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। और क्या आप जानते हैं कि हमारी यानी ह्यूमंस की भी एक फ्रीक्वेंसी है। एक हेल्दी ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 62 से 72 के बीच में वेरी करती है। और जब भी हम 62 से नीचे या 58 हर्ट्ज से नीचे जाते हैं तो हम डिस ईज की तरफ जाते हैं। हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो ईज की है, वो आसानी में रहने की है। लेकिन हम अगर 58 से नीचे जाएं तो हम डिसीज की तरफ जाते हैं। वो कैसे जाते हैं कि हम अपने ब्रेन में हम अपने माइंड में बहुत से नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं। हम सेल्फ पिटी के कई बार शिकार हो जाते हैं। हम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इन चीजों के बारे में सोचते हैं। हम पास्ट रिग्रेट्स के बारे में सोचते हैं। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन होती जाती है। लेकिन आज मैं यहां पर यह बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज बात करने वाला हूं कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कैसे कर सकते हैं, हाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी बढ़िया चीजें हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। जब किसी इंसान की हीलिंग होती है, यानी इंसान ठीक होता है, कोई बीमारी से ठीक होता है, हीलिंग होती है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेट है। जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशी है, ये एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेट है। लेकिन हम इसको हासिल कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा बहुत बार लोगों के दिमाग में, आपके दिमाग में भी कई बार कोई विचार आता होगा, कोई आइडिया आता होगा, और आपको लगता होगा कि यार ये स्टार्टअप जो इसने शुरू किया है, ये 2 दिन पहले ही मेरे दिमाग में आइडिया आया था। ये जो जिस टॉपिक पर आर्टिकल आया है, ये तो मैं 2 दिन पहले ही सोच रहा था। जब भी हम किसी आइडिया के बारे में सोचते हैं तो देखते हैं 2-3 दिन के बाद वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो जाता है। बहुत से यूट्यूबर्स मुझे कहते हैं, सर मैं वीडियो बनाने की सोचता ही हूं, लेकिन इतनी देर में कोई और उस टॉपिक पर वीडियो बना देता है। ये क्या है? हम कई बार जब आइडियाज को सोचते हैं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, लेकिन हम उस हाई फ्रीक्वेंसी को मेंटेन नहीं करके रखते। और जब हम उसे मेंटेन नहीं करके रखते, वापस से लो फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, तो जो लोग उस हाई फ्रीक्वेंसी पर बने हुए हैं लगातार, वो उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्योंकि एक्शन लेना एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी चीज है। और आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, मेरे बाकी सभी टॉपिक से बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज करने वाले हैं। तो कैसे हम भी हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच सकते हैं, 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। और इन 4 पॉइंट्स को अगर आपने कनेक्ट कर लिया, मेरे साथ बने रहना, थोड़ा सा अपना कीमती समय मुझे दे दो। आज ये 4 चीजें जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। और इस वीडियो के खत्म होते होते ही आप कहेंगे कि मैं अभी से ही हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेट में पहुंच रहा हूं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और पहली वो चीज जो हमारी फ्रीक्वेंसी को, हमारी वाइब्रेशंस को रेज करती है, वो है कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं, जब आप खुद को ढूंढते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी रेज करती है। आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आपके माइंड। वी आर नॉट जस्ट अ ह्यूमन बॉडी, वी आर एनर्जी। कोई भी एनर्जी जो है वो रुकी हुई नहीं है, वो लगातार वाइब्रेट कर रही है। और ये जितने रेट पर वाइब्रेट कर रही है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमारी एनर्जी 60 से 70 हर्ट्ज के बीच में वाइब्रेट कर रही है, तो यही हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी आप खुद से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट विद योरसेल्फ। हमें हफ्तों हो जाते हैं हम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन खुद से नहीं मिलते। हफ्तों छोड़ो, कई लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, खुद से नहीं मिल पाते। हम रोज आईना देखते हैं, डेली बेसिस पर हम मिरर देखते हैं, लेकिन कई बार हमें खुद को नहीं पहचान पाते कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है। आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट विद योरसेल्फ। कई बार हम बोलते हैं कि आपके माइंड में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस हो, दूसरों से बात कर लो, स्ट्रेस हल्का हो जाता है। काउंसलर से बात कर लो, काउंसलिंग हो जाती है। हम अपने सबसे बड़े काउंसलर खुद हैं।
जब हम खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो हम और सेल्फ टॉक, कौन सी सेल्फ टॉक? सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ टॉक, प्रॉब्लम ओरिएंटेड सेल्फ टॉक नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ टॉक, कि हम अपने से बात करें और सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। अच्छा, मैं यहां पर यह भी बोल सकता था कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। मैं नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ टॉक, क्योंकि कई बार नेगेटिव सेल्फ टॉक करनी पड़ती है। जब तक हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखेंगे, कई चीजों का रिजल्ट नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन की तरफ जाना, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। हम किसी प्रॉब्लम में हैं, उसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम को जनरेट करने के लिए सेल्फ टॉक नहीं करनी, सॉल्यूशन को जनरेट करने के लिए करनी है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव बात नहीं करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ टॉक, कॉन्शियस सेल्फ टॉक। हमारे दिमाग में 99.9% टाइम विचार चलते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं, और इसमें से बहुत से विचार नेगेटिव होते हैं। हम कॉन्शियसली तो अपने आप से बात करते ही नहीं, बैठो अपने साथ, खुद से बात करो। सबसे पहला पॉइंट है कनेक्ट विद योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट जो आपको हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर के जाता है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। बड़ी कमाल की चीज है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट, बिगेस्ट एटीट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि कृतज्ञ होना। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि शुक्र अदा करना, धन्यवाद की भावना से भरना। क्या हम अपनी जिंदगी में, हमने रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को अपना पार्ट बना रखा है? नहीं बना रखा। तभी तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, एग्जीक्यूट कोई और कर रहा है। हमको हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर जाना है तो ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लेना है। और क्या आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इसमें आपके दिन के 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। उठने के बाद सिर्फ 1 मिनट और सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा। आप शुक्र अदा करना शुरू करें। किस चीज का? जो आपके पास है। हम पूरे दिन में 50 चीजें ऐसी काउंट करते हैं जो हमारे पास नहीं है। क्या हम 10 चीजें ऐसी काउंट नहीं कर सकते जो हमारे पास हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि मैं उठ गया? बहुत से लाखों लोग उठ नहीं पाते सुबह सुबह। आपको एक दिन और मिला है अपने आप को प्रूव करने का, तो क्यों ना शुक्र अदा किया जाए। आपको 2 हाथ मिले हैं जो लाखों करोड़ों रुपए के हैं, क्यों ना शुक्र अदा किया जाए। क्यों ना आपको चलता फिरता शरीर मिला है, क्यों डिजीज फ्री बॉडी मिली है, क्यों ना शुक्र अदा किया जाए। आपके सिर पर अगर छत है, क्यों ना शुक्र अदा किया जाए। हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाने वाली चीज है ग्रैटिट्यूड। जिंदगी में चीजें तब्दील होने लगेंगी, बदलने लगेंगी कि ये कमाल की चीज है और इसने मेरी भी जिंदगी बदली, लाखों लोगों की जिंदगी बदली। आपको भी ये हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाता है ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज जो आपको हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाएगी, दैट इज ग्रैटिट्यूड। और तीसरी चीज जो आपको बहुत ऊपर, बहुत हाई करती है, नहीं वो कोई ड्रग्स नहीं है, वो कोई अल्कोहल नहीं है, वो है नेचर, मदर नेचर। हमारी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन बॉडी की, वो 62 से 72 हर्ट्ज के बीच में रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो नेचर है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं। इसमें अगर कोई कहता है कि नहीं, वाइब्रेशन नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ एक्शंस होते हैं, हो सकता है उसने इन चीजों को एक्सपीरियंस ना किया हो। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके बिना आने वाले 5, 7, 10 सालों में तो ये प्रूवन चीजें निकलकर आज भी मौजूद हैं, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। ये जो नेचर है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज। जो यूनिवर्सल साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज। और जो हमारा कोर है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम अपना सबसे अंदर का एरिया बोलते हैं, जो हमारा पिनल ग्लैंड है, जो हमारी सटल बॉडी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 432 हर्ट्ज। यस, हमारी वही फ्रीक्वेंसी है जो इस नेचर की फ्रीक्वेंसी है, जो इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है। इसलिए तो बड़े बड़े लोग जिन्होंने परमात्मा को पाया, ऊपर वाले को, भगवान को, खुदा को हासिल किया, उन्होंने अपने अंदर उतर कर हासिल किया। बाबा बेली का एक शेर है, पंजाबी में है, लेकिन जो लोग पंजाबी नहीं समझते, आप भी इसको समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि चारे पासे नेरा सी विच दीवे जगदे रहे। कहते हैं चारों तरफ अंधेरा था, बीच में दिए जलते रहे। चारे पासे नेरा सी विच दीवे जगदे रहे, ए दुनिया लभदी उन्हां नूं जड़े खुद नूं लभदे रहे। जिन्होंने अपने आप को ढूंढा है, आज पूरी दुनिया उनके पीछे है। पूरी दुनिया हाथ जोड़कर कह रही है, हे बुद्धा, हे गौतम बुद्ध, हे भगवान, हे अल्लाह। जिन्होंने खुद को पा लिया, आज हम उनको पाने में लगे हैं। जब हम खुद से, अपने अंदर से कनेक्ट करते हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका इस नेचर से कनेक्ट करना है। हम उन्हीं 5 एलिमेंट्स से बने हैं जिनसे ये नेचर बनी है। हम उसी चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं जिससे हम बने हैं। तो जब हम अपने जैसी चीज से कनेक्ट करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी रेज करती है। और ये जो नेचर है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बताया 432 हर्ट्ज है। एक और चीज है जिसकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है, जिससे आप इस यूनिवर्स से, परमात्मा से, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी बात स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई, लेकिन एक चीज है जिसका नाम है ओम।
ओम। इसको किसी धर्म से या किसी भी रिलीजन से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हर धर्म में मौजूद है। सिर्फ किसी एक धर्म में नहीं, हर धर्म में मौजूद है। चाहे मैं इसे ओम कहूं, चाहे मैं अम कहूं, चाहे मैं आमीन कहूं, चाहे मैं आमीन कहूं, चाहे मैं एक ओमकार कहूं या ओम कहूं, ये फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है, ये हर धर्म में मौजूद है। जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, जब आप इस हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ओम बोलो, आप आमीन बोल सकते हैं, आमीन बोलें, आप एक ओमकार बोल सकते हैं, एक ओमकार बोलें, लेकिन इस हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करें। हजारों साल पहले हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये अपने अंदर झांक करके देख लिया था कि यूनिवर्स की साउंड क्या है। गूगल करना, यूट्यूब पर विजिट करना कि यूनिवर्स की साउंड क्या है, मालूम चलेगा कि यही ओम, आमीन, अम, एक ओमकार, यही यूनिवर्स की साउंड है। और अगर हम इससे रेजोनेट करते हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जो कि इस पूरे नेचर में अवेलेबल है, जब हम उससे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट विद नेचर। लोग ड्रग्स ले रहे हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, हाई हो जाते हैं। लोग ड्रग्स लेकर के हाई हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी रेज हो जाती है, लेकिन वो उसके बाद डबल स्पीड से वापस आती है और डिसीज की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, जब आप ओम से कनेक्ट करते हैं, आमीन से कनेक्ट करते हैं, एक ओमकार से कनेक्ट करते हैं, तो नेचुरली हम अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं और प्रोडक्टिव स्टेट में जाते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी चीज जो हमारी फ्रीक्वेंसी को रेज करती है, बहुत ऊपर लेकर के जाती है और हमको उस स्टेट में लेकर के जाती है जहां पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो खुशी हो, चाहे कामयाबी हो, चाहे सेटिस्फैक्शन हो, चाहे इंटरनल पीस हो। और ये आखिरी चीज जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, ये है हेल्पिंग अदर्स। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं। और मदद करने से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप फाइनेंशियली किसी की मदद करें, पैसे देकर के किसी की मदद करें, कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरों की जिस तरीके से हो सके मदद करें। आप किसी दूसरे को खुश कर सकते हैं, जरूर करो। आप किसी दूसरे को हौसला दे सकते हैं, जरूर दो। आप किसी की हिम्मत बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ाओ, क्योंकि एक दिन पैसे दिए हुए खत्म हो जाते हैं, लेकिन दी हुई हिम्मत कभी खत्म नहीं होती। तो अगर बांटना है दूसरों के साथ, कुछ अच्छा बांटो, कुछ पॉजिटिव बांटो, कुछ मुस्बत बांटो। लोगों के साथ जब हम अच्छाइयां बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, लोगों के साथ हौसले बांटते हैं, शेयर विद अदर्स, हेल्प अदर्स, दूसरों की जितनी हो सके, अगर हो सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपने हाथ काट के दूसरे को दो, अगर हो सके तो दूसरों की मदद करो। ये हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। दूसरे की बॉडी से, दूसरे के माइंड से हाई फ्रीक्वेंसी की दुआएं, जिनको हम बोलते हैं, हमारी तरफ लौट करके आती हैं और वो हमारी जिंदगी में अबंडेंस लेकर आती हैं। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो हैप्पीनेस, कुछ भी हो, ये जो दुआएं हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जितना हो सके दूसरों की मदद करो। चारों पॉइंट्स दोबारा से हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर के जाता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। सबसे पहले कनेक्ट विद योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट ग्रैटिट्यूड, इसमें जरूर देख। तीसरी चीज नेचर, खुली हवा में सांस लो। क्यों? अगर आप जंगल में नहीं जा सकते, अगर आप पहाड़ों पर नहीं जा सकते, समंदर में नहीं जा सकते, तो कम से कम पार्क में ही चले जाएं, जहां थोड़ा सा वातावरण मिले, जहां थोड़ी सी मदर नेचर मिले। क्योंकि जब आप नेचर से कनेक्ट करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प अदर्स। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के साथ कुछ अच्छा बांटते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में हाई फ्रीक्वेंसी को लेकर के आता है, बहुत से दुआओं की शक्ल में, और हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आप अगर आज आपको एक असाइनमेंट भी देता हूं, आप YouTube पर या गूगल पर सर्च कीजिए कि क्या ऐसे हेलीकॉप्टर्स, वो खिलौने वाले हेलीकॉप्टर देखें, क्वाडकॉप्टर देखें, जो कि ऐसे रिमोट कंट्रोल से उड़ाओ तो उड़ते चले जाते हैं। क्या ऐसे क्वाडकॉप्टर हैं जो ब्रेन वेव से चलते हों? गूगल करना है, आपकी असाइनमेंट है। गूगल कीजिए कि टॉयज ऑपरेटेड बाय ब्रेन वेव्स, दिमाग से चलने वाले टॉयज। टोयोटा ऐसी व्हील चेयर बना रहा है कि यहां पर एक स्ट्रिप लगी होगी और आप अपने दिमाग में, जो लोग पैरालिटिक, जिन लोगों को पैरालिसिस हो चुका है, बॉडी नहीं चलती लेकिन दिमाग तो चलता है, दिमाग पर एक स्ट्रिप लगी है और वो सोच रहे हैं लेफ्ट, चेयर लेफ्ट हो जाती है, वो सोच रहे हैं राइट, चेयर राइट हो जाती है। ये मैं इसलिए असाइनमेंट दे रहा हूं ताकि आप जान सकें हमारे दिमाग से निकली हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है। उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं जो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वेव्स नहीं होती। आज मेडिकल साइंस, आज क्वांटम फिजिक्स इस चीज को प्रूव कर चुकी है कि हां, ये फ्रीक्वेंसीज, ये वेव्स हमारी जिंदगी में बहुत रोल प्ले करती हैं। आपके लिए असाइनमेंट है, गूगल करना है कि ब्रेन वेव से ऑपरेट होने वाले टॉयज, क्वाडकॉप्टर, हेलीकॉप्टर्स। आप देखेंगे आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे
तो आपको मालूम चलेगा कि ब्रेन वेव्स काम करती हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए एक पॉजिटिव स्टेट में आकर के, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप भी मेरी तरह कहेंगे कि आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव। जो हम बांटते हैं वो हमारी जिंदगी में बढ़ता है। इंस्पिरेशन, हौसला, हिम्मत, ये अच्छे वीडियोस अगर हम किसी के साथ बांटते हैं तो वो हमारी जिंदगी में बहुत बढ़कर के आता है। हेलो फ्रेंड्स, अगेन मैं डॉक्टर मधुकर। ये वीडियो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जस्ट ये एक ट्रेन के डिब्बे के जैसे, इंजन को जब डिब्बे लगते हैं तो डिब्बे में बैठ के जो चल रहा है, कहाँ चल रहा है मुझे पता भी नहीं है। जो इंजन है, इंजन में जो ड्राइवर बैठा है उसको मालूम रहता है कौन से ट्रैक पे गाड़ी लेके जाना है, कौन से स्टेशन पे रुकाना है। तो एक ही आदमी रहता है और डब्बे में बैठने वाले हजारों लोग रहते हैं, जैसे आप और मैं हूँ। तो क्यों नहीं इंजन का ड्राइवर बनो और अपनी ज़िंदगी को सही मुकाम पे लेके जाओ। वो कैसे लेके जाना है, क्या करना है, ज़रूर ये वीडियो ऑडियो सुन लो। You will realize, yes, we can change our life. We can change our life, we can change our thinking, and we can change your goal. सिर्फ सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है। वापस बोल रहा हूँ, माइंड, बॉडी एंड वाइब्रेशंस। प्रे लॉर्ड, it will happen. Definitely, it will happen. If you like this, please subscribe the channel and like this video. Thank you once again, Dr. Madhukar here.